फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 8 साल हो चुके हैं और इस दौरान सरकार ने कई योजनाएं, स्कीम्स और प्लान्स लॉन्च की है। धारा 370 हटाने की बात हो या जीएसटी लागू करने की या फिर नोटबंदी की, सरकार को हर बार कई सवालों का सामना करना पड़ा है और देश की जनता ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर कई प्रश्न किए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है, जिसके बारे में आजकल आप न्यूज में काफी कुछ देख भी रहे होंगे। अग्निपथ का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो वहीं देश के अधिकांश युवा इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह ट्रेनें रोकने और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बहुत से लोगों के मन में इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार की इस योजना का इतना विरोध क्यों हो रहा है। जो युवा चीख चीख कर सरकार से नौकरी की मांग करते रहते हैं, उन्हें जब सरकार 4 साल के लिए नौकरी दे रही है तो फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है। क्या वाकई में सरकार की ये स्कीम फेल साबित होगी? इस स्कीम की घोषणा के बाद सरकार द्वारा इसमें कई बदलाव भी किए जा चुके हैं, लेकिन इन बदलावों से अब भी युवा नाखुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अग्निपथ स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अग्निपथ योजना के तहत सरकार युवाओं को 4 साल के लिए सेना में अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। इस स्कीम को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम भी दिया जा रहा है। इन 4 सालों में पहले 6 महीने युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद 3.5 साल की सेवा उनसे ली जाएगी। इस दौरान सरकार की ओर से सभी युवाओं को एक फिक्स सैलरी भी दी जाएगी। जो भी युवा इस योजना के तहत सेना में भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निवीर बनने के लिए युवाओं का हाई स्कूल पास करना जरूरी है और उनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि विरोध के बाद सरकार ने उम्र सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। सभी अग्निवीरों को पहले साल 30,000 का वेतन हर महीने दिया जाएगा, जो बढ़ते हुए चौथे साल तक 40,000 तक पहुंच जाएगा। इस सैलरी में से 30% की रकम सरकार प्रोविडेंट फंड के रूप में अपने पास जमा करेगी और 4 साल के बाद अपनी ओर से अग्निवीरों के प्रोविडेंट फंड के बराबर की राशि मिलाकर 11.71 लाख रुपए सभी नौजवानों को देगी। यानी 4 साल की नौकरी में आपको हर महीने सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही रिटायरमेंट के वक्त 11.71 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि का भी लाभ मिलेगा। और खास बात यह है कि ये रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। पहले साल में सरकार 46,000 युवाओं को सेना में भर्ती करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि ये सभी भर्तियां सशस्त्र सैन्य बल के लिए की जाएगी, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को हथियार चलाना भी सिखाया जाएगा। 40,000 जवानों की भर्ती आर्मी में होगी तो वहीं 3-3 हजार अग्निवीरों को नौसेना और वायुसेना में शामिल किया जाएगा। हर साल अग्निवीरों की संख्या में इजाफा किया जाएगा और 6 साल बाद लगभग 1.25 लाख युवाओं की भर्ती इस योजना के तहत आर्मी में की जाएगी। इस योजना की एक और खास बात यह है कि इससे सेना में जातिवाद कम होगा। अभी तक आपने देखा होगा कि हमारी सेना अलग अलग बटालियन और रेजिमेंट में बटी हुई है, जैसे सिख रेजिमेंट, जाट बटालियन या राजपुताना राइफल्स। लेकिन इस योजना में किसी विशेष समुदाय के लोगों को किसी भी रेजिमेंट में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। किसी भी राज्य और समुदाय के लोगों की पोस्टिंग किसी भी रेजिमेंट और राज्य में की जा सकती है। ये रेजिमेंट और बटालियन में सेना को बांटने का सिस्टम अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जो धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया काफी हद तक पहले जैसी ही रहेगी। इच्छुक उम्मीदवारों को फिजिकल और मेडिकल टेस्ट क्लियर करना होगा और उसके बाद उनका इस योजना के लिए चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं सरकार आखिर ये योजना लेकर ही क्यों आई है। क्या सरकार का मकसद युवाओं को रोजगार देना है या फिर इसमें सरकार का अपना कोई स्वार्थ छिपा है या इससे भारतीय सेना को कोई फायदा होगा? असल में अग्निपथ लाने की योजना ये तीनों ही है। फिलहाल हमारी भारतीय सेना की औसत उम्र 32 साल है, जो अन्य देशों के मुकाबले काफी अधिक है। कम उम्र के नौजवानों को सेना में शामिल करने से औसतन उम्र में कमी आएगी, जो कुछ ही सालों में घटकर 26 तक पहुंच सकती है। साथ ही से सेना में एक नए जोश और उमंग का संचार होगा। भारतीय सेना युवाओं के जोश और हिम्मत से लबालब नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर इस योजना से सरकार का पेंशन बोझ भी कम होगा। फिलहाल शिक्षा बजट में 55% हिस्सा केवल सैनिकों की सैलरी और पेंशन में ही खर्च हो जाता है। अग्निपथ योजना में किसी प्रकार के पेंशन को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही कैंटीन जैसी सुविधाएं भी अग्निवीरों को नहीं दी जाएगी, जिससे सरकार के खर्च में यकीनन कमी आएगी और बचे हुए पैसे का इस्तेमाल सरकार आधुनिक उपकरण खरीदने में कर सकेगी। अमेरिका, यूके और चीन समेत दुनिया के कई देश अपनी फोर्स में कमी ला रही हैं और बचे हुए पैसे का इस्तेमाल आधुनिक मिसाइल और अन्य उपकरण खरीदने में कर रही हैं, क्योंकि एक आधुनिक हथियार सैकड़ों दुश्मन की सेना के सैनिकों को एक साथ धूल चटाने की हिम्मत रखता है। अभी तक तो ये स्कीम काफी आकर्षक नजर आ रही है। इसमें सरकार और युवाओं दोनों का ही फायदा लग रहा है, लेकिन बारीकी से ध्यान देने पर इस स्कीम में कई खामियां भी हैं, जिसको लेकर युवा विरोध कर रहे हैं। युवाओं के विरोध करने की कई वजह है। सबसे पहले उम्र सीमा को लेकर युवा अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देश के लाखों युवा सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में युवा अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं।
फिट रहने के लिए रोजाना सुबह उठकर कई किलोमीटर्स की दौड़ लगाते हैं। इसके अलावा सेना में भर्ती होना देखिए एक अच्छा रोजगार भी माना जाता है, जिसमें जॉब सिक्योरिटी और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती रुकी हुई है और इस कारण कई युवाओं की उम्र 21 और 23 साल की तय सीमा को पार कर चुकी है। ऐसे में वे युवक बेहद ही निराश हैं। उन्हें लग रहा है कि अब सेना में भर्ती होने का जो उनका सपना है वो सिर्फ एक सपना ही बन के रह जाएगा, क्योंकि अग्निपथ लॉन्च होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सेना में सभी भर्तियां इस योजना के तहत की जाएंगी। अग्निपथ योजना में किसी प्रकार की जॉब सिक्योरिटी का प्रावधान नहीं है, यानी कि 4 साल की नौकरी के बाद युवा बेकार और एक बार फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। जो युवा 23 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करेंगे वो 27 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन रिटायर होने के बाद वो क्या करेंगे, इसके बारे में सरकार के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। सरकार का कहना है कि रिटायर होने वाले अग्निवीरों में से 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट जॉब ऑफर की जाएगी। अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में जो युवक सालों से पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं उनकी भर्ती में भी असर दिखाई देगा और वो भी इस योजना के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो युवा भी अपनी जगह ठीक ही है और सरकार से उनके सवाल जो है वो जायज भी है। यहाँ पर हम सिर्फ युवाओं की बात और सवालों को ठीक बता रहे हैं। उनके विरोध करने का जो तरीका है वो गलत है। देखिए, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर विरोध करने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है और सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि जो युवक आगजनी जैसी घटनाओं में शामिल है, वीडियो फुटेज और सीसीटीवी कैमरा की मदद से उनकी पहचान की जाएगी और अग्निपथ योजना से उन्हें वंचित रखा जाएगा। अग्निपथ की घोषणा और इसके विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार एक के बाद एक नया ऐलान कर रही है। पुलिस फोर्सेज में रिटायर अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने 10% का आरक्षण अग्निवीरों के लिए सुरक्षित रखने की बात कही है। असम राइफल्स, सीएपीएफ और सीआरपीएफ में भर्ती प्रक्रिया के दौरान अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्री में भी अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान किया जा चुका है। पहले साल के लिए सरकार ने अग्निवीरों की तय उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का ऐलान भी किया है, यानी पहले चरण में 28 साल तक के युवा अग्निपथ योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सभी अग्निवीरों को लगभग 45 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा और अगर कोई भी अग्निवीर देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही शहीद के बचे हुए कार्यकाल तक पूरी सैलरी भी परिवार को दी जाएगी। इन सब के अलावा जो युवा 10वीं पास करने के बाद अग्निपथ योजना का हिस्सा बनते हैं तो 4 साल की सेवा के बाद उन्हें 12वीं पास के बराबर की डिग्री दी जाएगी, जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। लेकिन देखिए, बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। इस योजना को लेकर अब भी कई सवाल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्या 6 महीने की ट्रेनिंग में अच्छे सैनिक तैयार हो सकते हैं जो चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतवर सेनाओं के सामने टिकने में सक्षम हो। इस योजना से सेना में मैच्योरिटी कम हो सकती है। साथ ही औसतन उम्र में कमी आने से अनुभव में भी कमी आएगी। कई बार दुश्मन से लड़ाई के वक्त सैनिकों का अनुभव ही उनके सामने आता है, लेकिन दुश्मन की सेना का सामना अग्निवीर किस तरह कर पाएंगे, ये सवाल विचार करने योग्य है। अभी तक यही माना जा रहा है कि 4 साल के बाद अग्निवीर एक बार फिर बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार ने 25% अग्निवीरों को परमानेंट करने की पेशकश तो की है, लेकिन बाकी के जो 75% युवा हैं वो कहाँ जाएंगे। रक्षा मंत्रालय, सीएपीएफ या शिपिंग इंडस्ट्री में नौकरियों में प्राथमिकता या आरक्षण देने की बात जो कही है, क्या उस पर युवा भरोसा कर पाएंगे? सरकार को पलटने में देखिए देर नहीं लगती है और नई सरकार अपने अनुसार नियमों में बदलाव करना शुरू कर देगी, जिससे वो पुरानी सरकार और उनकी योजनाओं पर बेरोजगारी का ठीकरा फोड़ सके। और अगर रिटायर्ड अग्निवीर उच्च शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो क्या वो अपने से 4 साल छोटे विद्यार्थियों के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? इसके अलावा दोस्तों, कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि 4 साल की सेवा के दौरान अधिकतर अग्निवीर अपनी ड्यूटी पर ठीक से फोकस ही नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर देश सेवा का वो जज्बा नहीं आ पाएगा जो एक असली सैनिक के अंदर होता है, क्योंकि उनके मन में बस एक ही बात घूमती रहेगी, वो तो सिर्फ 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हुए हैं और 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, इसको लेकर अधिक चिंतित रहेंगे। साथ ही कुछ लोगों ने इस बात को लेकर भी अपनी राय प्रकट की है कि रिटायर होने के बाद जब अग्निवीरों के पास रोजगार नहीं होगा तो वो गलत कामों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि हथियारों के बारे में उन्हें काफी अच्छी जानकारी हो जाएगी और ये जानकारी देश और समाज के लिए कब खतरा पैदा कर दे, ये बात कोई नहीं जानता। कुछ लोग अग्निपथ योजना की तुलना अनिवार्य मिलिट्री रूल से कर रहे हैं। इजराइल, रूस, सिंगापुर, कोरिया, ब्राजील, ईरान और टर्की जैसे तमाम देशों में अनिवार्य सैन्य सर्विस का नियम है, यानी अडल्ट होने के बाद हर युवा को सरकार द्वारा तय सीमा के लिए सेना में अपनी सेवा प्रदान करनी ही होगी। लेकिन उन देशों की तुलना भारत से नहीं की जा सकती है, क्योंकि विकसित देश में देखिए रोजगार की कोई समस्या नहीं है। सैन्य सेवा के बाद वहाँ के युवाओं को आसानी से नौकरी मिल जाती है और जब ये नियम देश के सभी लोगों पर लागू होता है तो देश का सिस्टम भी उसी तरह से डेवलप होने लगता है। लेकिन भारत की सिचुएशन अलग है। भारत में ज्यादातर युवा रोजगार के लिए सैन्य क्षेत्र की ओर रुख करते हैं और वहाँ से रिटायर होने के बाद उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होगा।
सबका कहना है कि सरकार सबसे पहले अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करे और युवाओं के सामने जॉब सिक्योरिटी का एक मजबूत मॉडल पेश करे। दोस्तों, अग्निवीर योजना के बारे में आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से ये योजना कितनी सही है? और इस योजना को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।